कल कोलार यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह है, जिसमें चांसलर अर्थात गवर्नर जी आने वाले हैं। और आप लोग झारखंड पुनरुत्थान अभियान स्टूडेंट विंग के कर्ता धर्ता हैं। आप मेंटर वसील हेम्ब्रम जी हैं, आप झारखंड पुनरुत्थान अभियान अरिल सिंकू जी केंद्रीय अध्यक्ष हैं, और आप समीर हेम्ब्रम आप जिला अध्यक्ष हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मेरे सभी कोल्हान वासियों को और मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड्स को जोहार। कॉन्वोकेशन डे के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, आज सुबह मैं घर से आ रहा था तो उसी क्रम में यूनिवर्सिटी गया था देखने के लिए कि कल का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो कल 26 नवंबर गवर्नर आने वाले हैं कॉन्वोकेशन डे के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं सर्टिफिकेट। अनडाउटेडली बहुत अच्छा मोमेंट होगा स्टूडेंट्स के लिए गवर्नर से सर्टिफिकेट रिसीव करना और अपना डिग्री लेना, क्योंकि वो सबसे बड़ा एसेट होता है एक स्टूडेंट के लिए। हम देख सकते हैं कोल्हान में कोल्हान यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या बड़ी कैंपस की तो कमी नहीं है उन्हें, बट शॉर्टेजेस है तो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हेड्स की, हेड प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की और नॉन टीचिंग स्टाफ की। आज सुबह भी हमने यूनिवर्सिटी में देखा तो कुछ बहस हो रही थी, तो हम जब सामने जाके देखे तो जो काम करते हैं लोग वहाँ के, जो सफाई का काम कर रहे हैं, कल की तैयारी का काम कर रहे हैं, वो लोग को 3 महीना का पेमेंट नहीं मिला है। तो ये हाल है यूनिवर्सिटी का। शॉर्टेज तो कुछ है नहीं, इतने बड़े कैंपस है आपके पास, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, इतने स्टूडेंट्स है। जैसे कुछ दिन पहले पिछली हफ्ता हम डॉक्टर अशोक सेन के पास गए थे। वो हमारे यहाँ के हिस्ट्री के एचओडी भी रहे हैं पहले। वो हमेशा बोलते हैं कि बेटा पहले तो टाटा कॉलेज एक मिसाल हुआ करता था, मतलब वो एक इतना प्रीमियम कॉलेज था, आज उसका 1% भी देखने को नहीं मिलता है। मैं खुद भी गवाह हूँ, छोटा में मैं आता था यहाँ, अंकल के साथ हॉस्टल में रहता था। स्पोर्ट्स के मामले में हो या पढ़ाई के मामले में, टाटा कॉलेज हमेशा आगे रहता था। बट आज जब देखता हूँ तो लगता ही नहीं है कि वही कॉलेज है जो मैं बचपन में देखा था। यहाँ से बड़े बड़े मंत्री, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है दीपक बिरुआ जी, वो भी यहीं के प्रोडक्ट रहे हैं। इस कॉलेज ने बहुत सारे बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बहुत सारे ऐसा आउटपुट दिए हैं, बट अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है यहाँ ना पढ़ाई का अच्छा माहौल है, ना खेलकूद का माहौल है। अभी हम जस्ट यूनिवर्सिटी जब गए थे तो वहाँ जो स्पोर्ट्स ऑफिसर है डॉक्टर मनमत सिंह सर, इतने अच्छे मोटिवेशनल टीचर है, पढ़ाते भी है, स्पोर्ट्स में भी नंबर 1। अगर ये कॉलेज उन जैसे टीचर्स का एडवांटेज नहीं ले पाता, उनका नॉलेज का एडवांटेज नहीं ले पाता है, तो यहाँ वीसी होने का भी क्या फ़ायदा है। ये हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ एमए कर रहे हैं, पर वो बताते हैं कि उनके सब्जेक्ट के टीचर्स ही नहीं हैं यहाँ। मैं खुद भी कोऑपरेटिव कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में अभी 2nd ईयर में हूँ। वहाँ मतलब मुझे पता चला है 2010 में लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था और 3 साल के कोर्स के लिए वहाँ बस 3 परमानेंट टीचर्स हैं और बाकी सब गेस्ट लेक्चरर्स। तो ये बहुत सैड फील होता है देखने के लिए, क्योंकि हम लोग जब भी क्लास जाते हैं तो एक क्लास को करने के लिए बाकी लोग का क्लास होल्ड हो जाता है क्योंकि टीचर्स नहीं है। तो मैंने भी ये चीज़ फेस किया, ये प्रॉब्लम फेस किया है, इसीलिए हमने लगातार गवर्नर जी को और हमारे वाइस चांसलर जी को हमने रिटन तौर पर एक डिमांड लेटर दिया है एलएलबी कॉलेज के लिए और जमशेदपुर में एलएलएम के लिए, और हमारे जगन्नाथपुर में जो डिग्री कॉलेज बना है वहाँ अब तक पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है। वो बिल्डिंग कोई मॉल से कम नहीं लगता है, पर हमारे स्टूडेंट्स को वो मौका ही नहीं मिल रहा है कि वहाँ जाके पढ़ सके। तो यही कहना चाहूँगा कि गवर्नर जी के आने के लिए तो आपने यूनिवर्सिटी को चमका दिया है सोना जैसा, पर बाकी दिन अगर देखें तो यूनिवर्सिटी एकदम मतलब धुल्ली
वहाँ झाड़ जंगल भरे रहता है। तो अगर आप एक दिन के लिए इतना एक गवर्नर जी को दिखाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए आप इतना मेंटेन कर सकते हैं एक दिन में, तो वो आप अगर डेली करिएगा तो वो अच्छा होगा हमारे लिए। तो मैं आज के दिन 25 नवंबर हमारे सभी कोलान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये अपील करूँगा कि हम सब यूनाइट होके इसका डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करें। झारखंड पुनरुत्थान अभियान तो इस चीज़ पे ऑलरेडी काम शुरू कर चुकी है, क्योंकि यहाँ के वीसी और जितने भी मंत्री हैं वो तो मुझे लगता है जहाँ तक पढ़ाई को लेके तो उन्होंने कुछ किया नहीं है और या कर नहीं रहे हैं अब तक। तो मैं अपील करूँगा हमारे वाइस चांसलर जी से भी कि गवर्नर जी का ध्यान आकृष्ट करके उस तरफ लेके जाए जहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है पढ़ाई के लिए, और हर फील्ड जैसे स्पोर्ट्स के लिए हो या अब तक कल्चरल सेंटर नहीं बना है उस चीज़ के लिए हो, और हमारे मनमत सर जैसे और भी टीचर्स को यहाँ लाए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से एक ब्राइट स्टूडेंट बन के निकले। दीपक बिरुआ जी जैसे और दीपिका पांडे मैम जैसे और बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स डॉक्टर्स भी रहे हैं, तो उन जैसे बन कर निकल सके। और हमें तो गर्व महसूस होगा गवर्नर जी से ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेते हुए, पर हमें ये भी चाहिए कि हमारे टीचर्स को, पेरेंट्स को और हमारे वाइस चांसलर मैडम को गर्व महसूस हो हमारे स्टूडेंट्स को देख कर। तो यही मेरा अपील रहेगा, हम सब मिल के काम करें इस कॉलेज का बेटरमेंट के लिए, कोलान यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि वेस्ट सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है हमारा कोलान यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर होना चाहिए। थैंक यू, इतना ही कहना चाहूँगा। जोहार। साथी जोहार। जैसे अनिल जी ने कहा कि आप सबको पता भी है कि 26 नवंबर को हमारा 6वां दीक्षांत समारोह कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हो रही है। उसमें यहाँ एक चीज़ है कि कल दीक्षांत समारोह के साथ साथ संविधान दिवस भी है। संविधान दिवस इस देश का वो आइन है, वो किताब है, वो चीज़ है जो पूरे देश के लोगों को, एक एक व्यक्ति को एक समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की पाठ पढ़ाता है, वो हमको सिखाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए कि कल दीक्षांत समारोह होने के साथ साथ उनके साथ साथ संविधान दिवस भी वहाँ मनाया जाए। इससे एक सार्थक साबित होगा कि दीक्षांत समारोह के दिन हम लोग संविधान दिवस को मना रहे हैं। और इत्तेफाक से हमारे चांसलर जी आ रहे हैं, तो वो भी उस मोमेंट में रहेंगे जहाँ संविधान दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद दीक्षांत समारोह मनाया जाए तो एक बेहतर सार्थक साबित होगा हमारा यूनिवर्सिटी के लिए। दूसरी बात कि यहाँ जिस तरीके से आरिल जी ने कहा कि हमारे कोल्हान यूनिवर्सिटी बना 2009 में, बनने के बाद भी आज तक वो मानव संसाधन हम लोग नहीं मिल पाया जो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे। कि संघर्ष के बाद, काफ़ी बलिदान के बाद हमारे बड़े भाइयों ने काफ़ी संघर्ष किया इसके लिए। संघर्ष के बाद हमारे यूनिवर्सिटी मिला है, ऐसे हमको फ्री में नहीं मिला। तो इसके बावजूद अगर आज जिस उम्मीद के साथ, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ हमने यूनिवर्सिटी को अलग करवाया और आज ये खड़ा होने के बाद तमाम बिल्डिंगें बनी हैं। अब अलग अलग क्षेत्र में लगभग 24-25 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उसमें से अब कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। यहाँ तक ऐसे डिपार्टमेंट भी मैं जानता हूँ जहाँ पे एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, एक भी टीचर नहीं है। बताइए, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी खड़ा होने के बाद यहाँ हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे सरकार है, हमारे यहाँ तमाम लोग हैं जो बड़े बड़े पद पर हैं। केवल बिल्डिंग बना देने से यहाँ से ह्यूमन रिसोर्सेज की जो उत्तम जो ये परिणाम होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ये है कि पूरे जितने भी यूनिवर्सिटी स्टाफ और जितने सरकार के लेवल पर भी हो, जितने विधायक संसद के लेवल पर भी हो, उन सबसे अपील है कि सर्वप्रथम आपको विद्यालय या तो फिर आपको भवन बनाने से पूर्व आपको यहाँ टीचर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की ज़रूरत होती है। इसीलिए इन पर ध्यान दिया जाए ताकि आने वाला समय में यहाँ पे पहले हम लोग टाटा कॉलेज से जिस तरह के हम लोग अपेक्षाएं करती हैं, वहाँ से हम लोग किस तरह के जो लोग निकले हैं, जो लोग यहाँ पे देश के अलग अलग कोने में IAS IPS बन करके निकले हैं और देश का सेवा कर रहे हैं, राज्य का सेवा कर रहे हैं,
उस तरह से और भी लोग यहाँ निकले, क्योंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के चलते यहाँ 99% जो आदिवासी क्षेत्र के लोग, आदिवासी बहुलता है, इसीलिए आदिवासी भाई बहन यहाँ पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये आग्रह है, ये अपील भी है सभी से कि इस पर ध्यान दिया जाए। तीसरी यहाँ ये है कि हमारे जो भी यहाँ आउटसोर्सिंग के जरिए यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ्स की यहाँ काम कराया जा रहा है, कार्यरत हैं वर्तमान में, उन लोग को आउटसोर्सिंग तो हम लोग पहले से विरोध करते आए हैं, अभी विरोध करते हैं। बासरते कि अभी जिस तरह से आउटसोर्सिंग में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोग को भी वेतन सही समय पर नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना तक की वेतन ना मिलना, ये एक क्राइम है। अगर आप किसी को काम करवा रहे हैं और इस पर आप वेतन नहीं दे रहे हैं समय पर, इसका मतलब वो उसका जो जीविका जो है, उसका जीविका पर आप वार कर रहे हैं। इसीलिए निश्चित तौर पर जो भी है एजेंसी लिया है, इनका आउटसोर्सिंग के जरिए जो लोग को काम करवाया जाए उन लोग उस पर ध्यान दिया जाए। नहीं तो हमारे जो झारखंड पुनरुत्थान अभियान है, स्टूडेंट विंग है, इस पर कड़ी रुख अपनाएगी और निश्चित तौर पर इन पर बड़ा आंदोलन का रूपरेखा तैयार करने पर विवश होगी। तो यही है, ये हमारे झारखंड पुनरुत्थान अभियान की ओर से आज ये संदेश है पूरे कोल्हान के लोगों को। आप जो भी लोग अभी डिग्री लेने वाले हैं उन सबको झारखंड पुनरुत्थान अभियान स्टूडेंट विंग की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और फ्यूचर के लिए आप सबको अच्छे जीवन के लिए आप सबको हम लोग शुभकामनाएं देते हुए पुनः हम सभी की ओर से आप सबको जोहार। जोहार। मैं जेपीए का डिस्ट्रिक्ट जिला अध्यक्ष हूँ स्टूडेंट विंग्स का, और मैं यहाँ टाटा कॉलेज में वर्तमान में अध्ययनरत हूँ इंग्लिश डिपार्ट से। सबों को कल दीक्षांत समारोह की शुभकामनाएं और संविधान दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल हमारे कोलान यूनिवर्सिटी में जो दीक्षांत समारोह होने वाली है वो पूरी तरह से जो सेट है वो तैयार हो चुकी है, और जो कल होगा वो ऐतिहासिक पलों में से एक होगा। अभी हम लोग गए थे कोलान यूनिवर्सिटी तो हमने देखा कि पूरा चकाचक। विगत दिनों में हम देखेंगे वहाँ में पूरा जाड़, मानो कोई सरंडा का जंगल है। तो आप समझिए किस प्रकार से हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन इस प्रकार का बद हालत में छोड़ा गया था। अब जो कोई गवर्नर या कोई सरकार के ऐसे प्रतिष्ठित आदमी आ रहे हैं या दीक्षांत समारोह होगा तो उस पर किस तरह से यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का काया पलट हो रहा है। तो जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के जो समस्या हैं वो पूर्णतः कल समाधान नहीं होगा, तथा जो हमारे कोलान यूनिवर्सिटी विगत दिनों में आप देखिएगा 22 से 27 सत्र और 23 से 28 सत्र के जो लेट सेशन चल रहे हैं वो भी पीरियोडिक नहीं है। और जैसे हम टाटा कॉलेज अन्य तमाम कॉलेजों में डिपार्टमेंट के टीचर नहीं हैं, और आरटी एक्ट जो संविधान के एक्ट में से बहुल और मुख्य बिंदु है, वो कहता है कि लाइब्रेरी एज अ पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन पार्ट। हम लोग जानते हैं कि आरटी एक्ट में लाइब्रेरी जो है वो भी इंस्टीट्यूट का एक पार्ट है। तो जो टाटा कॉलेज या अन्य तमाम जगह में टीचर्स नहीं है, कम से कम लाइब्रेरी को तो एक अच्छा करके रखें, वहाँ में किताबें हों, बिजली हो, पंखा हो, लाइट्स हो, ताकि बच्चा अगर पढ़ाई ना कर सके तो अपना जो पढ़ाई का समय है वो लाइब्रेरी में यूटिलाइज कर सके। तमाम कल जो होगा वो ऐतिहासिक होगा। हम यही अपील करते हैं जो भी स्टूडेंट्स जो भी कोल्हान यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजों से पढ़ रहे हैं, यदि आपको कुछ भी कमियां दिखे हमारे स्टूडेंट से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड, तो हमें संपर्क करें और अपने समस्याओं का उजागर करें। हम आपकी समस्या को ऊपर तक उठाने तथा यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने का अनुरोध और पूर्ण रूप से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारा एकता बनिए, बल बनिए और हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाएं। जोहार।